देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक सप्ताह के रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रसारित की जाती है। ये अत्यंत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है जिसके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता से संवाद करते हैं। इसी संवाद का 30 अप्रैल को 100वां संस्करण प्रसारित होने वाला है, जिसके संबंध में जबलपुर सांसद राकेश सिंह द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी गई कि मानस भवन में प्रधानमंत्री की मन की बात का 100वां संस्करण प्रसारित होगा। ये प्रधानमंत्री का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गैर राजनीतिक सहित सामाजिक और देश को प्रेरणा देने वाले विषय पर आम जन से चर्चा की जाती है। इसकी चर्चा इतनी सहज और प्रेरणादायक होती है कि इस चर्चा से देश में एक सकारात्मक परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ है। आपको बता दें कि मन की बात का पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित किया गया था, जिसके बाद ये कार्यक्रम 52 भाषाओं और बोलियों के साथ प्रसारित होने लगा। तो वहीं माह के अंतिम रविवार को आकाशवाणी में प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण 30 अप्रैल को हुआ, जिसमें जबलपुर महानगर के विभिन्न स्थानों सहित सभी बूथों में भाजपा के प्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता क्षेत्र के नागरिकों सहित प्रबुद्ध जनों के साथ इसे सुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास बनाया है। संपूर्ण विश्व में वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने देश की जनता के साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करके जनता से संवाद स्थापित किया जिससे देश के विभिन्न विषयों पर, वो सांस्कृतिक विषय हो, आध्यात्मिक विषय हो, पर्यावरण से जुड़े विषय हो, युवाओं से जुड़े विषय हो, स्वास्थ्य से जुड़े विषय हो, या फिर देश के सामने आने वाली कोई चुनौतियां हों, इन सभी विषयों पर अत्यंत सकारात्मक और प्रभावी ढंग से देश की जनता से चर्चा की है। और हर महीने के अंतिम रविवार को ये चर्चा का क्रम जारी रहा है। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि मन की बात देश के भीतर आज एक ऐसा सशक्त माध्यम बन गया है कि विभिन्न पीढ़ी के लोग देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि मन की बात का प्रसारण कब होगा। इसने विभिन्न पीढ़ियों के बीच में एक पुल का निर्माण किया, एक सेतु का निर्माण किया है। और जहां लोगों को लगता है कि इतनी सहजता के साथ देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से संवाद होता है, एक प्रेरणा मिलती है, विभिन्न बड़े विषयों को कितनी आसानी के साथ स्वाभाविक रूप से उन विषयों पर चर्चा हो सकती है, और अगर कोई चुनौती है तो उसका हल निकल सकता है। देश में अलग अलग स्थानों के हमारे ऐसे महानायक जो विस्मृत हो चुके थे, इस मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल उन सबको फिर से स्मरण में किया, बल्कि देश की युवा पीढ़ी के सामने एक मार्ग भी प्रशस्त किया कि हमारे ऐसे वो बलिदानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, जिनके कारण हमारा देश आज आज़ाद है, स्वतंत्र है, उनका स्मरण आने वाली पीढ़ियों के भीतर भी राष्ट्रभक्ति की भावना बनाता रहेगा, जागृत करता रहेगा। और इसलिए पर्यावरण से लेकर स्वच्छता से लेकर ऐसे सारे विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रमुख विषय रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज से जुड़े हुए सारे विषयों पर इसमें चर्चा होती है, लेकिन इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं होती। और इसलिए इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को ये लगता है कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अपने अभिभावक से बातचीत कर रहे हैं। जैसे परिवार में बड़े बुजुर्ग विपत्ति और चुनौती के समय पर हम सबको रास्ता बताते हैं, ऐसे ही इस मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से देश का युवा भी और विभिन्न आयु और उम्र के लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनकर देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों में हुए महत्वपूर्ण बदलाव, सकारात्मक कार्यों को लेकर न केवल प्रेरणा लेते हैं, बल्कि उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। हम सबके सामने प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संरक्षण को लेकर, जल संरक्षण को लेकर समय समय पर जो चिंता करते हैं, उसको लेकर जबलपुर में भी हम सब ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। और अभी अभी संग्राम सागर के रूप में एक जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक सकारात्मक विषय संस्कारधानी के सामने रखा, एक बदले हुए रूप में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद देकर ये स्पष्ट किया कि उनकी संवेदनशीलता देश और समाज के हर उस विषय के साथ जुड़ी है जो आने वाले समय में देश और समाज के लिए किसी तरह की चुनौती बन सकता है। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें